नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। हरियाणा राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग मामले में सियासत गर्मा गई है, क्योंकि 5 विधायकों में से 2 विधायक शैली चौधरी और जरनैल सिंह ने पार्टी को अपना जवाब सौंप दिया है, जबकि पार्टी को अब भी बाकी विधायकों के जवाब का इंतजार है। वहीं इस मामले में कांग्रेस पार्टी कड़ा रुख अपनाते हुए पहले ही साफ कर चुकी है कि अगर जवाब नहीं आया तो कार्रवाई तय है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझ रही है या फिर सख्ती दिखाकर संदेश देना चाहती है। हरियाणा में हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान कथित क्रॉस वोटिंग मामले में कांग्रेस पार्टी ने कड़ा रुख अपनाते हुए 5 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिनमें से कल 2 विधायक शैली चौधरी और जरनैल सिंह ने अपना जवाब पार्टी को सौंप दिया है। अब नजर बाकी के विधायकों पर टिकी है। अब तक की जानकारी के अनुसार बाकी के विधायकों का अभी तक कोई औपचारिक जवाब नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक तय समय पर जवाब नहीं मिलने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग मामले में कांग्रेस के जिन 2 विधायकों ने पार्टी को जवाब दिया है, उन दोनों विधायकों ने क्रॉस वोट करने से इनकार किया है। दोनों विधायकों ने अपने ही उम्मीदवार को वोट देने की बात कही है। शैली चौधरी ने जवाब में कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिखाकर उन्होंने वोट किया। वहीं जवाब में दोनों विधायकों ने खुद को पार्टी के प्रति समर्पित बताया है। हालांकि बाकी के बचे विधायकों में से क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर हथीन विधायक मोहम्मद इसराइल का बड़ा कबूलनामा सामने आया। मोहम्मद इसराइल ने समर्थकों के बीच दावा किया कि उन्होंने जनता के सम्मान के लिए फैसला लिया, सामान के लिए नहीं। साथ ही कहा कि जनता ही मेरे लिए सर्वोपरि है। 4 साल बाद जहां जनता कहेगी वहीं मेरी पार्टी होगी। आप कहेंगे जहां जनता कहेगी वही मेरी पार्टी है। जहां पे मेरी पार्टी हो, आप ही मेरा मान हो, आप ही मेरा सम्मान हो। मैंने अपना पक्ष रखा नहीं अभी तक, बिना आपकी सलाह मशवरा के अपना पक्ष भी रखूंगा। और जो मैंने किया है सिर्फ आपके भलाई के लिए, बहबूदी के लिए, आपके परिसीमन के लिए, आपके मामलात के लिए, आपके बच्चों के लिए। मुझे अपना कोई जाति को ना लालच है ना लालच रहेगा। इंशाल्लाह जनता ही मेरा सर्वोपरि, जनता ही मेरे लिए सर्वोपरि है। आपके मामलात को देखते हुए आज मैं उठावड़ की पाँव धरती पे कह रहा हूँ, इंशाल्लाह ये फैसला जो लिया है मैंने आपके सम्मान के लिए लिया है, सामान के लिए नहीं। सामान मेरे पास अल्लाह के शुक्र से, आपकी दुआओं से बहुत है। विधायक मोहम्मद इसराइल के बयान से ये तो साफ है कि हरियाणा में कांग्रेस के अंदर खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है। पार्टी द्वारा जारी शोकॉज नोटिस पर जहां कुछ नेताओं ने जवाब दे दिया है, वहीं बाकी के विधायक अब भी चुप हैं। अब देखना होगा कि क्या ये सिर्फ अनुशासन का मामला है या फिर पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी का संकेत। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिले कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर मुलाकात की है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप के बाद मुलाकात। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरोप लगने के बाद सीएम से भी मिल चुके हैं मोहम्मद इलियास और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से उनके आवास पर मुलाकात की है मोहम्मद इलियास ने। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर मुलाकात हुई। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप के बाद ये मुलाकात। आरोप लगने के बाद सीएम से भी मिल चुके हैं मोहम्मद इलियास और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करते हुए उनके आवास पर ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ अब तस्वीरों में देख पा रहे हैं। उनके आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे और जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग के जो आरोप लगे उसके बाद से सीएम नायब सिंह सैनी से भी मोहम्मद इलियास मिल चुके हैं और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे। ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता जुड़ गई हैं। अपराजिता, कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। राज्यसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग को लेकर घमासान मचा, उसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी से मिलने भी पहुंचे थे। अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। क्या मायने निकाले जाएं इस मुलाकात के? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पहले क्रॉस वोटिंग की बात निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद मोहम्मद इलियास आज राजधानी दिल्ली
पहुंचे और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से उन्होंने उनके आवास पर बातचीत की है। और जिस तरीके से उनके चेहरे पर भी तस्वीरें भी अगर देखी जाए तो चेहरे से कोई शिकन नजर नहीं आ रहा है कि क्रॉस वोटिंग की गई, जिसके बाद यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से शो कॉज नोटिस दी गई है। तारीख निकल चुका है शो कॉज नोटिस के जवाब देने का, किसी प्रकार का कोई शिकन नजर नहीं आ रहा है। या तो यूँ कहा जाए कि अपनी मर्जी से कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग यहाँ पर की गई है, किसी प्रकार का दबाव कांग्रेस के कई नेताओं के द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि ईडी सीबीआई जैसी वो एजेंसियां है उसकी धमकी भी हमारे कई विधायकों को मिलती हुई नजर आ रही थी। संभवतः उस वजह से भी एक कारण ये भी माना जा रहा था। मगर जिस प्रकार से यहाँ पर खुद मिलते हुए नजर आए हैं, शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं दिया गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने से पहले मुख्यमंत्री ने आसिफ सैनी से मुलाकात करना, हालांकि जब वोटिंग के दिन थे उस दिन भी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हुए मोहम्मद इलियास नजर आए थे, तो अभी कहीं न कहीं मायने कहा जाए कि कांग्रेस अब क्या निर्णय लेती है उससे पहले विधायक ने ही खुद कहीं न कहीं निर्णय ले लिया है मिलने जुलने का। अब क्या आगे की चीजें रहती है, क्या भारतीय जनता पार्टी में मिलते हुए नजर आएंगे या यूं ही एक शिष्टाचार मुलाकात थी, क्या कुछ चीजें थे उसके मायनों के लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा। मगर ये तय है कि जो खींचातानी है कांग्रेस में वो यहाँ पर खुलकर नजर आ रही है। यानी क्रॉस वोटिंग की है तो उससे अब छुपाया नहीं जा रहा, कुछ बयानबाजी नहीं की जा रही, मगर सीधा कहीं न कहीं इस चीज को एक्सेप्ट भी हम कह सकते हैं कि विधायक यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं। जी तो बिल्कुल अपराजिता, जिस तरीके से अब तस्वीरें एक एक कर सामने आ रही हैं, हालांकि यहाँ पर यह भी मैं जिक्र करना चाहूंगी, जब राज्यसभा चुनाव हुआ उसके बाद से जब क्रॉस वोटिंग का मामला सामने आया तो खुद जो कांग्रेस के विधायक हैं या फिर कहूं कि कांग्रेस पार्टी है, साफ तौर पर हरियाणा में ये कहती हुई नजर आई कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है। तो अब इसको क्या समझा जाए कि खुद जो कांग्रेस के विधायक हैं वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिलते हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सीएम नायब सिंह सैनी से इलियास मिलते हैं और उसके बाद कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पर। हालांकि बीजेपी साफ तौर पर कहती है कि ये तो कांग्रेस की अंतरात्मा है, विधायकों की अंतरात्मा है कि अपने हिसाब से वो वोट दे रहे हैं, हमारा इसमें कोई दोष नहीं। अपराजिता बिल्कुल, देखिए हालांकि कांग्रेस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त की हर संभव प्रयास किए थे राज्यसभा चुनाव के लिए और यही कारण था जिस वजह से अपने विधायकों को चंडीगढ़ से लेकर उन्हें हिमाचल ले जाना पड़ा। हिमाचल में भी इस जगह पर वापस से वेन्यू को चेंज करने की जरूरत पड़ी। वे इसलिए पड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास करी थी हमारे विधायकों के साथ संपर्क साधने का, उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा था, लालच दिया जा रहा था, डराया जा रहा था, हर प्रकार की रणनीति यहाँ पर अपनाई जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये कांग्रेस का कहना था। और साथ ही कांग्रेस का ये भी कहना है कि अगर चलो प्रलोभन दिया भी गया है और सामने वाले ने ले भी लिया, मगर खरीदना भी उतना ही गलत होता है। ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है। अपना कहीं ना कहीं पलड़ा यहाँ पे साफ किया गया है कि भले ही आप एकजुट रखने में असफल रहे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा है वो गलत है। इस प्रकार की बातें हालांकि कहीं ना कहीं की जा रही है। अब क्या सच्चाई है, आखिर अपने अंतरात्मा से किया है या फिर वोटिंग की है या अपना अलग राजनीतिक सफर विधायकों ने तय कर लिया है या फिर कांग्रेस कोई एक्शन नहीं लेगी, इसका डर ही खत्म हो चुका है विधायकों के अंदर। इस वजह से ये निर्णय लिया गया क्योंकि अगर उनको जो उम्मीदवार थे करम सिंह गोड नहीं नजर आए तो खुले में ये बात बोलनी चाहिए थी हाईकमान के सामने, मगर क्रॉस वोटिंग करना और बाद में ये चीज लेकर आना कि हमें उम्मीदवार पसंद नहीं था, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कांग्रेस का जो डिसिप्लिन है, कांग्रेस का जो डर है कि एक्शन लिया जा सकता है, वो डर कहीं ना कहीं विधायकों के अंदर नहीं है। इस वजह से इस प्रकार की चीजें निकलकर सामने आती है। ठीक है अपराजिता, लौटूंगी आपके पास। गगन खरोड़ कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार कटारिया जी बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस का रुख करना चाहूंगी, गगन खरोड़ जी हमारे साथ हैं। गगन जी, क्या चल रहा है आपकी पार्टी में, क्या लग रहा है आपको? राज्यसभा चुनाव जब हुआ उसके बाद से कांग्रेस की तरफ से कई बड़े बड़े सवाल और बीजेपी को लेकर तंज कसते हुए नजर आए कि बीजेपी के जो विधायक हैं, बीजेपी कांग्रेस के विधायकों के साथ खरीद फरोख्त कर रही है। आपके खुद के जो विधायक हैं सीएम नायब सिंह सैनी से मिल रहे हैं, उसके बाद अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से उन्होंने मुलाकात की है, क्या कहना चाहेंगे? सुन पा रहे हैं गगन जी आप? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। मैं पूछना चाह रहा था आपसे, क्योंकि बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, बीजेपी के प्रवक्ता कौन है हमारे साथ? बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ राजकुमार कटारिया जी जुड़े हैं। हाँ, चलो आपको और बीजेपी के प्रवक्ता कटारिया जी को और देश प्रदेश की जो जनता प्रोग्राम देख रही है, सबसे पहले उनको रामनवमी की आज त्योहार है प्रभु श्री राम जी का, उसकी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, राम राम।
जी। देखिए सविता जी, हो क्या रहा है, एक ना कहावत होती है, कहावतें जो बनी होती है वो ऐसे नहीं बनी होती, उनका पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कबूतर क्या करता है, कबूतर को जब लगता है कि कोई उसको मारने आ रहा है तो वो आंखें बंद कर लेता है और उसको लगता है कि मेरे को कोई देख नहीं रहा। तो बीजेपी भी आज की डेट में कबूतर जैसा काम कर रही है कि वो जो ये राजनीति की, लोकतंत्र की जो हत्या जिस तरीके से करी जा रही है, वो अपनी आंख मूंद लेती है और उनको लगता है कि कोई देख नहीं रहा। लेकिन आज जो परिस्थिति बनाई है, क्योंकि एक बात ना पूरे हरियाणा में आज चर्चा है, चलो हम डिबेट कर रहे हैं वो एक मैटर है, लेकिन एक हरियाणा में आम जनता में एक चर्चा है कि जब 2 सीट डिसाइडेड थी, जितने विधायकों की संख्या बल था उसके हिसाब से 1 सीट कांग्रेस की थी, 1 सीट बीजेपी की थी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अपने एक उच्च पदाधिकारी को खड़ा करा इलेक्शन में, फिर बाद में पहले तो शुरू में कहते रहे जी हमारा ये निर्दलीय कैंडिडेट, जब इसके ऊपर सवालिया निशान उठाए गए, जब प्रेस में कहा गया और हर जगह गगन जी, लेकिन ये बात अब खत्म हो चुकी है, राज्यसभा चुनाव खत्म हो चुका है, जिनको सीट मिली थी उनको मिल चुकी है। आप जवाब दीजिए कि कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से खरीद फरोख्त की जा रही है, खुद बीजेपी पार्टी की तरफ से जवाब दिया गया कि उनकी तरफ से कोई खरीद फरोख्त नहीं की गई। आपके खुद के विधायक मोहम्मद इलियास का जिक्र करूंगी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से आज भी मुलाकात की उन्होंने। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। इसकी पृष्ठभूमि कैसे लिखी गई, इसकी पृष्ठभूमि इस तरीके से लिखी गई और किस तरह से राजनीति का चरित्र हनन किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये सरेआम दिख रहा है। अब ये मंशा जो थी इनकी, अब ये कह रहे हैं हमने कुछ नहीं करा, हमने तो कुछ नहीं करा, उनकी अंतरात्मा की बात थी। अंतरात्मा को मारने का काम किसने किया, चाहे वो उसके अंदर किसी तरीके से हम कोई आरोप हमारे पास ये नहीं लगा रहे कि खरीद फरोख्त हुई है, जिस भी तरीके से इन्होंने काम किया है और आज उसकी पिक्चर क्लियर होगी। पहले वो तो यानी कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या वो बच्चे हैं विधायक, पढ़ लिख कर जाते हैं विधायक बनते हैं? गगन जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? अगर मान लो इस तरह की चीजें होती भी हैं तो क्या वाकई जितनी ट्रेनिंग दी जाती है विधायकों को और उस वक्त क्या उनको समझ में नहीं आता कि उनको किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं वोट देना चाहिए? मेरी बात तो सुनो मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ, ये राजनीति के अंदर जिस तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं उसमें कोई बच्चा नहीं होता। आप मेरे को कह रहे हो, मैं कैसी बात कर रहा हूँ, आप बीजेपी वालों से क्यों नहीं पूछ रहे? ठीक है, उनसे आंसर लूंगी मैं, लेकिन आप मेरे क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, आप बात घुमा फिरा के बोल रहे हैं। गगन जी, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। मैं घुमा फिरा के नहीं कर रहा, मैं स्पष्ट तौर पर बोल रहा हूँ, मैं कोई बात नहीं घुमा फिरा, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बोल रहा हूँ कि ये पिक्चर क्लियर हो चुकी है। ये बात पहले तो कहते रहे कि उनकी अंतरात्मा की आवाज है, अंतरात्मा मारी किसने? आज जो विधायक पहले मुख्यमंत्री से मिलते हैं, चलो कल तक तो ये कहते रहे कि जी मुख्यमंत्री से तो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, सारे विधायक मिलते हैं, सारे कार्यकर्ता मिलते हैं, आज वो जाके खट्टर साहब से मिलते हैं। ये पृष्ठभूमि किसने लिखी, कैसे तैयार करी गई, लोकतंत्र की हत्या करने का काम कौन कर रहा है? अब ये आपने मेरे को कहा कि आपके विधायक बच्चे तो थे नहीं, मैं भी बच्चों जैसी बात कर रहा हूँ कि उनको खरीद लिया, खरीद फरोख्त का या जो भी जिस तरीके से इन्होंने हमला धन बल पल जो भी इस्तेमाल किया। ठीक है, यानी कि बीजेपी ने पूरी कोशिश कर ली आपके विधायक को खरीदने की, ये आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है गगन जी, लौटूंगी आपके पास, क्योंकि आपका आंसर यही है जो आप देना चाह रहे हैं, जो जनता भी समझ रही है, मैं भी समझ पा रही हूँ। ठीक है, आंसर ले लेते हैं, आपका यही आपने आंसर दिया तो जवाब ले लेते हैं। राजकुमार कटारिया जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार जी, आप क्या आंसर करना चाहेंगे उनके जवाब का? अब अंतरात्मा की बात बीजेपी कर रही है और उसके बाद जो गगन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के विधायकों के साथ कैसे खरीद फरोख्त का काम किया, उनको अपने पाले में लिया है, जो भी जिस भी तरह से वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। राजकुमार जी नमस्कार जी, सुचिता जी, और आपके चैनल के माध्यम से सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। और गगन जी को मैंने बड़ा ध्यान पूर्वक सुना, मैं इनकी स्थिति को समझ सकता हूँ, क्योंकि प्रवक्ता को तो डिफेंड करना होता है, और लेकिन इनकी स्थिति इन्होंने खुद बताई, जिस तरीके से इनके जो है जबान लड़खड़ा रही है जवाब देते वक्त। दरअसल इन्होंने कहावत सुनाई पहले कि बीजेपी के ऊपर, लेकिन एक कहावत ये भी है कि खिसियानी बिल्ली खंबन उच्चे। दरअसल इनके पास कोई जवाब तो है नहीं। अब ये जो है बीजेपी को अलेज करने के अलावा इनको कोई काम नहीं है, इनसे अपना परिवार संभल नहीं रहा है। 3 दिन ट्रेनिंग देने के बावजूद भी 4 विधायक गलती करते हैं और 5 विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं, और खुल्लम खुल्ला विधायक कह रहे हैं कि हमारी पसंद पूछी नहीं गई जब चुना गया, या उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाता था, या नए आदमी को दिया। बहुत सारे उन्होंने रीजन बताए। टाइम पे सोशल मीडिया के माध्यम से
जो विधायक हैं जिनको 5 लोगों को नोटिस दिया कटारिया जी है आपको बीच में टोकना चाह रहा हूँ मैं, बीच में टोकना गगन जी आपके पास लौट होंगे, आप प्लीज बोले दीजिए राजकुमार जी। मैं बीच में ठीक है। टोकना चाह रहा हूँ। गगन जी ये जो बात कह रहे हैं नहीं टोक रहा मैं, लेकिन आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये आपको गगन जी आप राजकुमार जी को बोले दीजिए, आप आपकी बात सुनूंगी, आप अपनी बात रखिएगा जो भी आपको रखनी है। राजकुमार जी को एक बार सुनिए। बोलिए जी मैंने आपको टाइम दिया। बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं टोकूंगा, जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस तरीके का व्यक्ति नहीं है। देखिए अब 5 विधायकों को नोटिस दे दिया गया, इनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, हम इसमें क्या बीच में कोई घुसने वाली बात नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो इस तरीके से अपने हाईकमांड के प्रति असंतुष्ट होते हैं। और एक तरफ ये है कि 3 दिन तक तो 2 दिन तक तो इनके नाम नहीं बताए गए कि कौन विधायक थे, जबकि इनके सबसे बड़े लीडर जो है वो एजेंट के तौर पर बैठे थे और उनको दिखा करके वोट डाला था। उनको तो बाहर आते ही नाम बता देने चाहिए थे। किस तरीके से उन्होंने नाम छिपाने की कोशिश की, उसका असर ये हुआ कि कुछ विधायक जो है धरने पे बैठे, उन्होंने एक सवाल पूछा कि भाई आप लोगों को जब पता होते हुए आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, और 3 दिन बाद उनको फिर वो ध्यान आता है, फिर वो नोटिस का जवाब देते हैं। अब 3 लोगों ने तो जवाब दिया, 2 लोगों ने दिया है, 3 लोगों का अभी तक जवाब भी नहीं आया। इनकी पार्टी का अपना आंतरिक मामला है, लेकिन ये जो चुनाव है ये अंतरात्मा की आवाज के ऊपर चुनाव होता है। अंतरात्मा की आवाज किसी ने सुन करके इनके प्रत्याशी को नापसंद किया है तो भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या कर सकती है? वो जवाब मांगे और वो जवाब दे, लेकिन जवाब देना चाहिए भूपेंद्र हुड्डा को कि उन्होंने किस तरीके की ट्रेनिंग दी है, क्या वो भी शामिल है, क्या वो भी असंतुष्ट है इसके? ठीक है राजकुमार जी, ठीक है जवाब ले लेते हैं गगन जी से। अब मैं सबसे पहले गगन जी ये भी चाहूंगी राजकुमार जी ने कहा आप उसका भी जवाब दीजिएगा, और मेरा सवाल आपसे ये है जो कि अभी राजकुमार जी ने भी कहा कि अगर 5 विधायकों को लेकर शोकॉज नोटिस दिया गया, 2 लोगों के जवाब आ चुके हैं, 3 लोगों के जवाब अभी तक नहीं आए हैं, और जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आपके विधायकों की सामने आ रही है, मैं नाम लेना चाहूंगी मोहम्मद इजराइल का, जिस तरीके से इजराइल की तरफ से ये कहा गया कि वो जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं, सम्मान के लिए कर रहे हैं, सम्मान के लिए नहीं कर रहे हैं, इस तरीके की बयानबाजी आपके विधायक कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इन सब चीजों को? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं अपने जो कटारिया जी हैं मैं उनकी बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। मेरे को कल भी आपके चैनल पे 1 बजे ही कल फोन था, डिबेट थी, मैंने उसके अंदर भी कल एक प्रवक्ता थे बीजेपी के, मैंने कल उन्होंने भी एक सवाल उठाया था, यही जो आज ये उठा रहे हैं। इन्होंने कहा कि जी हमारे जो विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे से पूछा नहीं गया और हमारे को बिना बताए एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा कर दिया जिसको कोई जानता नहीं। ये बार ये बात कह रहे हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने कल भी कहा था और आज से रिपीट कर रहा हूँ, क्या इनके पास कोई प्रूफ है किसी विधायक ने जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है? कोई वीडियो है कि जिन्होंने एक बार किसी पटल पे ये कहा हो कि भाई हमारे से बिना पूछे कैंडिडेट चुना गया? इनको सबसे बड़ी समस्या बीजेपी को क्या हो रही है कि एक दलित जो सोशल एक्टिविटीज था और जिसने अपना संविधान को लेके इतने बड़े अपने प्रोग्राम चलाए जिससे इनको दिक्कत थी, अब इनको दिक्कत होगी, वो राज्यसभा पहुंच गए तो राज्यसभा में इनके पर्चे खोलेंगे, इनके जो एक कुकृत्य कर रहे हैं संविधान के साथ वो वहां पर बैठ के बोलेंगे क्योंकि वो लीडर आदमी है। इनको इस बात से समस्या है। मैं पहले तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इनको कहो कि ये जो बात कह रहे हैं कि जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है वो ये कह रहे हैं कि हमारे से बिना पूछे, कोई वीडियो है इनके पास या कोई प्रूफ है इनके पास? मतलब कि बिना मतलब के इलॉजिकल बातें, इलॉजिकल आरोप लगाना गलत बात है। दूसरी बात, अब आपने कहा जो विधायक ने कहा है कि मैंने सम्मान के लिए छोड़ी है। अब ये सम्मान क्या होता है? जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाल के उनको विधायक बनाया, ठीक है जी, और अब वो जनता को पता था ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो जनता फिर भी उनके साथ खड़ी रही। अभी 1 साल तो सरकार को बने हो चुका है, फिर भी जनता उनके साथ खड़ी थी। अब उनको कहाँ से याद आ गया मान सम्मान ये वो? जनता तो जिस तरीके से अब इसका जवाब जनता देगी उनको, जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक अभी तक हैं वो, अब एक्शन आगे उनके ऊपर होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 30 तारीख की भी मीटिंग है, उसके बाद अनुशासन समिति की हमारे जो मलिक साहब है वो भी मीटिंग लेंगे, हाई कमान में मीटिंग ले रहे हैं, एक्शन पक्का होगा। लेकिन ये जो सम्मान की जो आज बात कर रहे हैं विधायक हमारे, इनको तो जब जनता ये इस्तीफा दे, इलेक्शन लड़े, इनको जनता जवाब
जवाब दे देगी। किसका सम्मान था? अपना सम्मान था। अब अंतरात्मा की बात तो जनता बताएगी इनको कौन सी अंतरात्मा इनकी। ये तो बार बार बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं अंतरात्मा अंतरात्मा। बाई इलेक्शन करा लो, चल जाएगा पता। जब होगी कथा इनको तो सारा कुछ पता चल जाएगा। ये बेकार की बातें हैं। लेकिन आज की डेट में ऊपर से लेके नीचे तक जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज सिस्टम चल रहा है सारा का सारा, ये जो कर रहे हैं वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा कभी ना कभी भरता है। इनके पाप का घड़ा भर चुका है। तो गगन जी, जो कांग्रेस के जो 2 विधायक है जिनकी तरफ से जवाब आया, आपने सुना कि उनकी तरफ से क्या जवाब आया है? जवाब शैली चौधरी का जिक्र कर रही हूँ मैं यहाँ पर, जर्नैल सिंह का भी जिक्र कर रही हूँ। ये 2 विधायकों की तरफ से जवाब आया था। जो विधायक जिनका जवाब आया है वो जो बातें वहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म से अलग जाके जो मीडिया में बयान दे रहे थे वो इनका जवाब है। क्या जवाब है? आपने सुना था जवाब? मैं आपको बता देती हूँ। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हुड्डा के सामने ही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने ही उन्होंने नाम लिखा, उन्होंने वोट दिया, वो अपनी पार्टी के लिए समर्पित है। ये उनकी तरफ से कहा गया। क्रॉस वोटिंग उनकी तरफ से नहीं की गई है। ये उनका शो कॉज नोटिस में जवाब आया है। अब क्या कहेंगे उसको? अब मैडम मैं आपको एक और सवाल ये निशान उठ रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है मीडिया में कि जी उड़ीसा के अंदर जो क्रॉस वोटिंग हुई उनको तुरंत प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया पार्टी से। ठीक है जी, हरियाणा में एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अब मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी है। पार्टी भी नहीं चाहती, मेरी बात को आप बिल्कुल गौर से सुनना, ठीक है ना। आप टीका टिप्पणी चाहे बीजेपी कुछ भी करते रहे, चाहे मीडिया कोई सवाल ये निशान होता है। यहाँ पर इसलिए नहीं हो रहा, जल्दबाजी नहीं करी जा रही, बाकी किसी के साथ कुछ भी गलत ना हो। अब जो ये बात कही जा रही है कि हमने दिखा के वोट दिया था, तो आप उसके बाद मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हो। मुख्यमंत्री से सारे मिलते हैं, कार्यकर्ता नहीं मिलते, कांग्रेस के हो चाहे नेलो के हो चाहे किसी भी। तो बिल्कुल गगन जी, अब देखिए राजकुमार जी, तो देखने वाली बात होगी। हालांकि 5 विधायकों में से 2 विधायकों की तरफ से जवाब दे दिया गया है। एक विधायक आपके कुछ और ही बातें करते हुए पूरे मीडिया में लोगों के सामने नजर आ रही है। बाकी जो 2 विधायक हैं उनकी तरफ से भी जवाब दिया जाएगा। देखना होगा क्या कुछ आगे रहेगा। बेहद शुक्रिया राजकुमार जी, आप जुड़े, और गगन जी आप जुड़े, अपनी बातचीत आपने अपनी बात रखी। यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटेंगे।